Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 2 and chapter number 3 which is periodic table. And today we will discuss about chemical symbols. Symbols क्या होते हैं? किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कोई भी जो शॉर्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे हम सिम्बल्स बोलते हैं. केमिकल शॉर्ट हैंड रिकोगनाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो शॉर्ट वर्ड को हम यूज़ करते हैं जो पूरी दुनिया में जाना जाता है उसे हम सिंबल्स बोलते हैं. अब सिंबल्स कैसे होते हैं देखें. इसके अंदर हम डिफरेंट एटम्स का जिक्र करते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है. हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि सिंबल्स किसका सिंबल्स कैसे है. कार्बन, ठीक है. कार्बन का सिंबल क्या है? सिर्फ एक पहला उसका लेटर, कैपिटल लेटर, ये वाला सी, ये इसका क्या है? सिंबल है. उसके अलावा कैल्शियम. अब कैल्शियम का जो सिंबल है वो हम लेते हैं पहले वाला इसका कैपिटल वर्ड और उसके बाद एक नया, पहले 2 वर्ड लेते हैं, ठीक है. पहले 2 वर्ड और दोनों को कैपिटल नहीं लिखना है. इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? स्मॉल आएगा. कार्बन का सिर्फ एक आएगा सी, ठीक है, कैपिटल लेटर आएगा, लेकिन इसका जो लोअर केस है ये वाला साथ ये भी आएगा कैल्शियम का. उसके बाद आयरन देखें, आयरन Fe. अब ना तो ये आई से है, पहले वाला कैपिटल से है, ना IR है. इसको सिंबल कैसे दिया गया है? ये आता है कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम, लतीनी ज़बान है फेरस, ठीक है. फेरस लतीनी ज़बान का एक वर्ड है, उससे Fe, ये देखें ये वाला Fe, इससे इसको नेम दिया गया है आयरन को. Fe लैटिन नेम से इसको सिंबल दिया गया है, इसलिए आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. उसके बाद है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो होता है मैग. देखिए मैग, जो 2 वर्ड मेन बन रहे हैं, तो पहला M दूसरा G, ठीक है. फर्स्ट लेटर एंड 1 अदर लेटर इन इट्स नेम. तो पहला ये वाला लेटर, दूसरा मैग्नीशियम जिसे वो बन रहा है जिंक. ZN, जिंक, ठीक है. MG और ZN, ये मिड वाला नहीं लिखना. MG मैग्नीशियम, ZN जिंक. इस तरह डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम केमिकल सिंबल्स बनाते हैं. मतलब किसी भी एटम को सिंबल्स, मतलब एक सिंपल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कार्बन का C, कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn, ठीक है. उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर. एटम का नंबर, ठीक है, और मैस नंबर, एटम का मैस, यहाँ से एटॉमिक मैस भी बोलते हैं. एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस भी हम इसको कह सकते हैं. अब एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था उसमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ें डिस्कस की थी. तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो सिंपल हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है. किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर. देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. जैसे एटॉमिक नंबर कार्बन का अगर हम देखें वो क्या है? 6, कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है. 6 प्रोटॉन का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 6 है. ये देखें ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है. तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन. उसके बाद मैस नंबर देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी. इन दोनों का नंबर जो है, जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे. इन एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर या एटॉमिक मैस. अब हमने डिस्कस ये भी किया था कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाहर होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो यहाँ पे देखें अगर हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के? हमने अभी डिस्कस किया था 6 हैं, ठीक है. और उसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 6. 6 + 6 इज इक्वल टू 12. 12 इज़ द एटॉमिक मैस या मैस नंबर ऑफ एन एटम. एटॉमिक नंबर क्या था? 6 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मैस या मैस नंबर क्या था? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. 6 + 6, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है. और हम प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस कर सकते हैं. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं.
उसके बाद आगे देखें, ये सिंपल सी आपने सिर्फ इसकी ये डेफिनेशंस करनी है, साथ इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट न्यूक्लियस के आउटर साइड पे होती है कि सबसे मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के साइडों पे जो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। हमने अब देखें टॉपिक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं, जो शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने पहले ये फाइंड करना है कि किस ऑर्बिट या किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सिंपल वो एग्जांपल जैसे क्लास है, ठीक है। उस क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे बैठ सकते हैं तो वो 20 बच्चे ही बैठेंगे। वो क्लास कंफर्टेबल कब होगी, स्टेबल कब होगी, जब उसके अंदर 20 बच्चे होंगे। अगर उसके अंदर ज़्यादा बच्चे होंगे तो डेफिनेटली वो स्टेबल नहीं होगी। कम होंगे फिर भी स्टेबल हो जाएगी, मतलब अगर कम बच्चे हैं फिर भी वो क्लास में सुकून रहेगा। अगर ज़्यादा होंगे तब वो स्टेबल नहीं रहेगी। सेम ऐसे ही है कि एक शेल के अंदर हमें अमाउंट बताई गई है कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस शेल में ऐड नहीं हो सकते। कम ऐड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर ये फर्स्ट शेल है, न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है, न्यूक्लियस के बाद वाला वो फर्स्ट है, उसके बाद फर्स्ट के बाद जो बनेगा वो सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 8 भी आ जाते हैं, 2 8, इसमें भी हम 18 वैसे होते हैं, इसमें 8 भी फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। ये अरेंजमेंट है कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल में नहीं आ सकते। पहले में 2 ही आएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए 2 ही आने हैं। दूसरे में 8 ही आने हैं, ठीक है। 2 के 1 आ सकता है, मतलब कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने एटम्स को अरेंज किया है, वो एग्जांपल देखें। और हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर जैसे इसका क्या है, हाँ, इसलिए हम जो अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम हीलियम लेते हैं, हीलियम में गैस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या है 2। हमने इन 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। ये तो न्यूक्लियस हो गया जिसमें हमने कहा कि इसमें 2 ही प्रोटॉन है, 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद जो पहला शेल है ये देखिए उसमें 2 आ गए, इसका मतलब है कि पहले शेल में होते भी 2 हैं और हमने 2 ऐड कर दिए, ये स्टेबल हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। अब हमने 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। पहले में कितने आते हैं, 2, ये दरमियान वाला न्यूक्लियस है। आपने ऐसे बनाना है, ऐसे बना लें, गोल सर्कल सिंपल बनाना है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये 2, पहले में 2 आ गए, दूसरे शेल में कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए, मतलब इसमें 10 पूरे हो गए। तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब पहले में आ गए 2, दूसरे में कितने होते हैं ये देखिए हमें ये पता है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। तो दूसरे में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए। हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है 12। हमने ये जो जितना एटॉमिक नंबर है उसके लिहाज से हमने ये पूरे करने हैं, लेकिन हम शेल में जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ऐड भी नहीं कर सकते। तो पहले में 2, दूसरे में 8, बाकी कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो बाकी हम तीसरा शेल फिर बनाएंगे, उसके अंदर ये 2, ये देखिए ये 1 और ये 2। तो इसका मतलब है तीसरे में होते कितने हैं 18, या हम इसमें 8 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब शेल क्या है, तीसरा शेल अनकम्प्लीट है, कि ये कंप्लीट नहीं है। ये वाले दोनों कंप्लीट थे, ये कंप्लीट नहीं है। हम कहते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल कहते हैं सबसे बाहर वाला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें पहले में होते ही 2 हैं। अब इसके 8 हैं, ये भी स्टेबल है, इसमें होते ही 8 हैं। अब इसमें तीसरे में 2 नहीं होते, ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, उनको शेल के अंदर उनकी कैपेसिटी के लिहाज से उनको ऐड करते हैं। तो आपने बेटा जो करना है इसमें से ये जो दिया गया टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है, ये जो टेस्ट योरसेल्फ है ये आपने 5 क्वेश्चन ये आपने इसमें
लर्न करने हैं अच्छी तरह, यहाँ तक आपने करना है। ओके, थैंक्स।